चले और नदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, सारे लोग गए। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी वो भावना। बढ़े प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। है मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू दोस्तों। और सभी लोग ऊपर वाले से सही में प्रार्थना करें कि वो हमारी जो बीमारी है नशे की, दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ईमानदारी बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपने बार बार नशा छोड़ दिया है। कई बार आपने घर में रह के भी नशा, कई बार आपने गांव जाकर भी नशा, कई बार आपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जमात में जाके भी नशा, और आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक और सब कुछ ठीक चलता भी, लेकिन अचानक 2-4 महीने ठीक रहने के बाद आपकी गाड़ी फिर खाई में गिर गई, फिर गड्ढे में गिर गई। मतलब आप दोबारा फिर नशा। अब ये समझे इस बात को कि क्या वजह है कि हमने नशा इसलिए छोड़ा था पिछली बार। अगर इनकी हम बात करें तो इन्होंने नशा इसीलिए तो छोड़ा होगा ना कि इनके घर वाले परेशान थे, ये भी परेशान थे, जिंदगी को जिंदगी की तरह नहीं जी पा रहे थे। जिंदगी को हम कैसे जी रहे थे? ऐसे लोगों की तरह जिनमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं, जिनमें लोगों के लिए मोहब्बत कंसर्न नहीं होता। ऐसे जीवन नशे वाले को जीना पड़ता है। नशा करने वाला ऐसा लगने लगता है कि इसे ना अपने आप से प्यार है, दूसरों से नहीं, अपने घर वालों से प्यार है। घर वाले दूसरे नहीं है ना, तो इसे अपने से प्यार है ना। जो ये कहता है कि मैं अपनी मम्मी से बड़ा प्यार, अपने पिताजी की बड़ी कद्र, ये बोल बच्चन है। सिर्फ ये क्या है? असली प्यार किससे कर रहा है ये? हम जिएंगे और मरेंगे ऐ नशे। और क्या कह रहे हैं बोल बच्चन, क्या कर रहे हैं? अपने माँ बाप के लिए मैं जान भी। अरे भाईजान नशे के लिए दे रहे हो, माँ बाप के लिए दे रहे हो? नशे में दे रहे हो यार आप। और आप अपने मम्मी पापा की उम्र छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं? एक साथ बोलिए सारे। बीबी बच्चों की उम्र घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं? घटा रहे हैं। मतलब आपके मम्मी पापा ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लंबा जीवन जिए और आप उनकी सेवा मदद करते रहें, यही चाह रहे होंगे ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को लंबा कर रहे हैं या छोटा? भाई साहब दुकान जल्दी बंद करने की पड़ी है तुम्हें। अपने जिंदगी की दुकान आप छोटी कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो? सच कहना, मैं जोड़ कर रहा हूं, आप छोटी कर रहे हैं भाई साहब। क्योंकि जिन चीजों की, नशों की हमारे जीवन में कोई जगह, वो आपने गले से लगाई हुई है और उनके चिपट के सो रहे हैं आप। अच्छा, उनके साथ सो रहे हैं, चिपट के सो रहे हैं? अरे भाई साहब,
वो माफ नहीं करेगी। वो भाई साहब बहका के आपको पहले बर्बाद करेगी, तबाह करेगी और फिर खत्म कर देगी। एक कार्यक्रम है 12 कदमों का एक कार्यक्रम है जो आपको दोबारा से पुनः स्थापित कर सकता है। एक कार्यक्रम है जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने, हमारे कार्यक्रम ये आदेश नहीं देता है, लेकिन हमारे को बहुत सारे ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो इस कार्यक्रम को करते हैं, ये सबूत उनके द्वारा हमको मिलते हैं कि प्रोग्राम काम ही नहीं करता है, प्रोग्राम चमत्कार भी करता है। सच कारण जो कह रहा हूं, मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, ये काम नहीं किया प्रोग्राम ने, चमत्कार किया है भाई साहब। अगर मेरे साथ चमत्कार हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। बस आप आ नहीं रहे। आप, एक स्लोगन है कीप कमिंग बैक, वापस आना होगा, प्रोग्राम करना होगा। नशा लगा था महफिल में, कहां लगा था? ये क्या है? होप का मतलब उम्मीद, आशा। आप ऐसा ना सोचें कि आशा नहीं है, आप में आशा है, हिम्मत है, आप रिकवरी में आ सकते हैं। आशा रखिए। क्या रखिए? किसमें? अपने में नहीं, प्रोग्राम से, अपने आप से। और कि प्रोग्राम काम नहीं करता, प्रोग्राम चमत्कार करता है। ये नशा मुक्त कर सकता है, बशर्ते कि आप इसे ईमानदारी से करें। यार, जो कहा जा रहा है स्पॉन्सर, समझे यार, स्पॉन्सर का मतलब अपने काउंसलर के पास बैठ के समझें। क्षतिपूर्ति का मतलब अपने स्पॉन्सर से समझें। स्पॉन्सर का मतलब खुद भी मेहनत करे, पढ़े भी और उनसे समझे भी। देखिए, ये कार्यक्रम कहता है कि आशा है, हिम्मत अभी है। जो लोग नशा करते हैं वो सोचते हैं कोई नहीं, अब तो मैं नशा कर करके अपनी जान मर जाऊंगा, क्योंकि नशा मेरा, उसकी उम्मीद खत्म हो गई, आशा। इस कार्यक्रम को करें, सही में उम्मीद वाकई, उम्मीद, आशा है। आशा इसलिए है कि ये कार्यक्रम चमत्कार करता है। आशा इसलिए कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल, स्टिक टू द विनर। तो एक बात हमेशा गुनगुनाते रहे, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं। और दोस्तों, अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं, क्योंकि मुझे एक रास्ता, मुझे 12 कदमों का रास्ता, मुझे एक प्रोग्राम, मुझे एक ग्रुप, मुझे काउंसलर, मुझे आशा। और आशा को देखिए हम कैसे कहेंगे, H फॉर ऑनेस्टी, H फॉर ईमानदारी। ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी रहें। और दूसरा O क्या कहता है? ओपन माइंड। क्या कहता है? खुला दिमाग। क्या कह रहा है? मुझे अपना खुला दिमाग रखना है। ऐसा नहीं हो कि एक के चक्कर में, पहले के चक्कर में, आज के चक्कर में, थोड़े से चक्कर में पहला नशा करके फिर सारी गुड़ गोबर कर दूं। दूध के ड्रम में इतना सा दही डलेगा तो दूध खत्म। हम पहले नशे से बचें। पहला नशा ही जानलेवा है। सारे लोग बोले तेज आवाज में, पहला नशा ही जानलेवा है। पहला नशा ही जानलेवा है।
इसका मतलब ये है हम एक खास बीमारी से पीड़ित हैं, जो बढ़ते हुए रोग है, जो गंभीर और बढ़ता हुआ रोग है। एक बार नशा करने से आप फिर वहीं पर आ जाएंगे और पता नहीं इस बार खड़े भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो याद रखें, खुला दिमाग का इस्तेमाल करें। हम एक खास बीमारी से पीड़ित हैं और इसका एक ही इलाज है, कीप कमिंग बैक और पहले नशे से दूरी। कैसे बचना है स्पॉन्सर से पूछें। और पी फॉर कहता है पेशेंस। क्या कहता है? पेशेंस का मतलब जल्दबाजी ना करें, आज ही कमा लूं, आज ही छोकरी ले आऊं, आज ही नौकरी ले आऊं। पहला साल नौकरी से भी बचें और छोकरी से भी बचें। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, ऐसा ना हो नशा छोड़ते ही लग जाए नौकरी की। और थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा कोई लोग ताने भी मारेंगे वापस जाके, तो सब्र रखें यार, हर चीज में सब्र रखें। अब क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, रिकवरी प्रोजेक्ट है, तो हमें थोड़ा सब्र करना होगा। और चौथा शब्द क्या है? E फॉर एफर्ट्स। क्या है? एफर्ट्स का मतलब प्रयास जारी रहने चाहिए। आपके प्रयास मतलब प्रयास किसको कहेंगे? अगर मुझे नशा मुक्त रहना है तो मुझे वापस आना होगा, जुड़े रहना होगा, ग्रुप से जुड़े बात करते रहना होगा स्पॉन्सर से, ईमानदारी के साथ। सच कहना जोर कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो भाई साहब मैं नशे पे जीत हासिल कर दूंगा, और नहीं तो भाई साहब भैंस तो पानी में तो खड़ी है, पानी में खड़ी है, डूबी हुई है आधी, ऐसा ना हो भैंस बैठ जाए। और घर वाले ने तुम्हें इसीलिए भेजा है कि खूंटा दो गया, रस्सी दो गई, चारा दो गया, बाल्टी दो गई, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। हाँ, इसीलिए भेजा तुम्हें कि हमारे लड़के की पढ़ाई लिखाई काम धंधा